हेलो बच्चों, तो हम कल का छूटा हुआ क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि कल बता रहे थे, जो कि वीडियो में छूट गया था, इसलिए आज उसको लेकर आए हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन ये था कि 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए। तो वो करेंगे कैसे? देखो, इसको करने के लिए दो तरीका है। मेथड 1 में क्या करेंगे, पहले हम ये लेंगे कि कितने परिमेय संख्याएं निकालने हैं। देखिए, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या बताना है। तो पहले हम ये करेंगे कि कितने परिमेय संख्या बताना है। तो कितने बताना है हमको? 5। 5 बताना है ना। तो 5 में +1 करेंगे और लिख लेंगे उसको। मतलब 5 में +1 करेंगे इज इक्वल टू 6। अब देखिए, ये 6 का क्या करना है, हम ये 6 क्यों लाए, इसमें +1 करके 6 6 क्यों लाए? देखिए, 6 का यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो 3 है और ये जो 4 है, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लाना है ना। तो 3 को इस प्रकार भिन्न के रूप में लिखना है कि उसका हर 6 हो और अंश कुछ भी हो। ठीक है, जिसे करेंगे कैसे, देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर अब देखिए, इसको अगर हर 6 बनाएंगे, देखिए जैसे 3 है, 3/1 है, तो हर 6 बनाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे। और जब हर में 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करेंगे। तो यानी मिलेगा क्या, 18/6। देखिए, 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 18/6। देखिए, पहले की ये क्या है, 3, इसका बटा 1 कर सकते हैं हम, किसी भी नंबर्स का बटा 1 कर सकते हैं। ठीक ना। उसके बाद अगर किसी भी संख्या का भिन्न, हर में 6, मतलब हर में कोई भी संख्या लाना है तो ऊपर नीचे बस गुणा कर दो। किसी भी संख्या में ऊपर नीचे गुणा करने से कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो 18/6। इसी प्रकार 4 को भी बटा 6 के रूप में लिखेंगे। तो 4/1 इज इक्वल टू 4/1 गुणे 6/6, मतलब ऊपर नीचे 6 से गुणा कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या, 24/6। ठीक ना। अब देखा जाए तो ये जो 18/6 है, अगर काटेगी तो वापस फिर से 3 आएगा, ये भी काटेगी तो वापस 4 आएगा। ठीक ना, ये बता रहे हैं। ठीक ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, अगर हम 18/6 और 24/6 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल लें तो वो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। अब यहाँ से इसको निकालना बहुत आसान होगा, इसलिए हम इसको 18/6 और 24/6, यानी 3 को 18/6 लिखे हैं और 4 को 24/6 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके बीच निकालना आसान है। कैसे, देखिए, पहला इसके बीच मतलब पहला होगा 19/6, दूसरा होगा 20/6, तीसरा होगा 21/6, चौथा होगा 22/6 और पांचवा होगा 23/6। ठीक ना। देखिए, ये जो 18/6 और 24/6 के बीच में ये जो है 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या है। ठीक ना। ये 18/6 से बड़ा होगा और 24/6 से छोटा होगा, तो मतलब इसके बीच में होगा। और 20/6 भी 18/6 से बड़ा है लेकिन 24/6 से छोटा है। मतलब ये जितने भी संख्या है 18/6 और 24/6 के बीच में होते हैं, अर्थात 3 और 4 के बीच में होते हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं ये 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पता है ना किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 ना हो, तथा P और Q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है, भूल गए हैं? पूर्णांक उसे कहते हैं +1 -1 +2 -2, यानी पूर्ण संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक ना। चलिए, और दूसरा तरीका क्या होता है, मेथड 2। मेथड 2 में क्या करेंगे, देखिए, मेथड 2 में हम करेंगे क्या, जैसे किसी भी, मान लो एक संख्या, मान ले रहे हैं, क्या चीज माना, एक संख्या आर है, फार्मूला के लिए बता रहे हैं, और दूसरी संख्या यस है। संख्या यस है। ठीक ना। तो आर और यस के बीच कोई भी परिमेय संख्या निकालना है तो करेंगे क्या, मतलब जैसे परिमेय संख्या आर और यस के बीच में क्या होगा, R + S/2, ये एक फार्मूला हो गया। फार्मूला को हम लोग बॉक्स के अंदर रखते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या आर और एस के बीच में क्या होगा, R + S/2। ठीक ना। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम बोले
3 और 4 के बीच में पांच परिमेय संख्या निकालनी है ना। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या बतानी है। देखिए, तो 3 और 4 के बीच में पहले एक बता लें। देखिए फर्स्ट ऐसे लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट मतलब पहला, या फिर फर्स्ट लिखिए या फिर पहला ही लिख लीजिए। चलिए, पहला परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या क्या होगा? वो होगा 3 + 4/2, यानी कि आर, देखिए आर और एस के बीच में कोई भी परिमेय संख्या क्या होगी? r + s/2। 3 और 4 के बीच में पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 + 4/2, यानी क्या आ गया? 7/2। ये देखिए 3 और 4 के बीच में ये पहली परिमेय संख्या है 7/2, ठीक है ना। अब दूसरी निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए पहली चीज 3 और 4 के बीच में मिला एक 7/2। अब ध्यान से देखिए 3 और 4 के बीच में ही 7/2 होता है, मतलब 3 से बड़ा होता है और 4 से छोटा होता है 7/2, ठीक ना। मतलब अगर भाग करें तो 3.5 आएगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर हम दूसरी परिमेय संख्या 3 और 7/2 के बीच में निकाल दें, 3 और 7/2 के बीच में निकाल दें, तो वो भी तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या होगी। बात को समझिए। जैसे देखिए हम बोले 3 और 4 के बीच में कोई परिमेय संख्या बताइए, तो आपने किया क्या? 3 + 4/2 कर दिया, यानी 7/2 आ गया। अब अगर दूसरी चीज है कि 3 और 7/2 के बीच में जो भी परिमेय संख्या निकालेंगे वो 3 और 4 के बीच में भी तो होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक ना। तो हम दूसरी परिमेय संख्या कैसे निकाल देंगे? 3 और 7/2 के बीच में तो करेंगे क्या? 3 + 7/2/2, यानी 3 + 7/2/2। क्यों ऐसा किया है? देखिए r + s/2। पहले बार हमने निकाला है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या, दूसरी बार किसके किसके बीच निकाले हैं? 3 और इस 7/2 के बीच में, ठीक ना। उसके बीच जो भी परिमेय संख्या होगी वो 3 और 4 के बीच में होगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे कैसे? पहले 3 और 7/2 को जोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 धन 7/2। तो ये करेंगे क्या? इसका बटा 1 करेंगे, ये नीचे बटा 2 है, 3 दूना के 6 और 1 7, यानी 13/2 आएगा। 13/2 और नीचे 1/2, तो इसको लिख क्या सकते हैं? 13/4। ये दूसरा आ गया, ठीक ना। इसी तरह तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए, अब तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे किसके किसके बीच? 7/2 और 4 के बीच निकाल दीजिए। क्लियर हो रहा है? 7/2 और 4 के बीच में निकालेंगे, वो भी तो 3 और 4 के बीच में होगी संख्या। समझ में आ रहा है? तो उसको कर लीजिए। देखिए 4 + 7/2/2, ठीक ना। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 15/2/2, यानी मिला क्या? 15/4। 15/4, 13/4 और 7/2, 3 निकल गया। आप चौथा निकाल दीजिए। चौथा कैसे निकालेंगे? देखिए चौथा परिमेय संख्या, जब चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे तो वो देखिए या तो 3 और 7/2 के बीच में निकाल दीजिए, ठीक ना। या तो 7/2 या फिर 7/2 और 13/4, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, चौथा भी निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। और ये आपका पहला है। तो 7/2 या फिर 13/4 के बीच निकाल दीजिए। या तो 13/4 और 15/4 के बीच निकालेंगे तो यही आएगा 7/2, ठीक ना, वो बीच में होता है। या तो 7/2 और 13/4 के बीच में निकाल दीजिए, या तो 15/4 और 4 के बीच में निकाल दीजिए, ठीक ना। 3, देखिए हम कैसे किसको कर रहे हैं, फिर से करेंगे। 3 और 13/4 के बीच में भी निकाल सकते हैं, ठीक ना, वही कर दे रहे हैं। 3 धन 13/4/2, तो क्या आएगा? 25/4 और ये बटा 2 और मिल क्या गया? 25/8। नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। जैसे बटा 1 करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ऐसे करेंगे ना। 4 × 12 डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए। 4 × 12 और एक 13 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 13, यानी 12 और 13 मिलकर 25, और ये बटा 4 होगा ना, और नीचे बटा 2 1 बचा है। अब दूसरी बार में क्या करेंगे? इसका हार नीचे आ जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा, 25/8, ठीक है। इसी तरह पांचवा निकाल लेंगे। पांचवा करके बताइए जल्दी से, फटाक दें। किसके किस बीच निकालेंगे? 4 और किसके बीच निकाल दीजिए? 4 और 13/4 के बीच में निकाल दीजिए। देखिए क्या आ रहा है,
4 और 13/4 के बीच में निकाल दीजिए। नहीं, 4 और 15/4 के बीच निकालिए, निकालिए, जल्दी करिए। क्या होगा? 4 प्लस 15/4/2, तो क्या होगा? देखिए होगा क्या, बटा 1 करेंगे, 4 चौके 16 और 1 का 15 में करेंगे तो 15, यानी मिलेगा क्या? 16 प्लस 15 ये बटा 4 और ये बटा 2 है, तो ये 8 हो जाएगा, और ऊपर 31, 31/8, 5 परिमेय संख्या आ गई। ठीक ना, समझ में आ रहा है? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल लेते हैं, ऐसा ही सवाल एक और ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चंस। अब सवाल में ये हम बोल दे रहे हैं, जैसे 3/5 और 4/5 के बीच फिर से 4 परिमेय संख्या बताइए। अगर भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आ रहा है तो बताइए, हमको कमेंट करिए, बताइए, ठीक ना। क्या होगा? 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए, ठीक ना। तो करेंगे क्या, देखिए करेंगे, पहले करेंगे पहला मेथड लगाएंगे। पहला मेथड हमारा क्या होता था? पहला मेथड ये था कि जितने परिमेय संख्या निकालना होता है उसको लेते हैं और +1 करके लिख लेते हैं, ठीक ना। तो मिला क्या? 5, ठीक ना। तो अब देखिए 5 इसमें तो पहले ही से क्या चीज़ है, 5 इसका हार तो पहले ही से है, ठीक ना। अब करेंगे कुछ नहीं, बस ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे इस बिन में, ठीक ना। जैसे 3/5 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। 5 और 5 क्या मिला? 3×5 = 15 और बटे 5 25। ये 3/5 को लिखने का दूसरा तरीका, ठीक ना, ये 3/5 ही है, ठीक ना। और इसी तरह 4/5 को क्या लिखेंगे? ऊपर नीचे इसमें भी 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या बना? 20/25। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताना है, तो करेंगे क्या? आप वही काम कर दीजिए। देखिए ये 3/5 है कि नहीं? ये 3/5 ही है, काटेंगे 5 से तो 5 3 15 5 25 25, और ये 4/5 है, बस अन्य रूप में लिखा गया है। क्लियर हो रहा है? और ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3/5 और ये 4/5, अर्थात 15/25 और 20/25 के बीच में जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो 3/5 और 4/5 के बीच में होंगे, ठीक ना। कैसे लिखेंगे? इधर लिख लीजिए 15/25 और इधर लिख लीजिए 20/25, ठीक ना। इसके बीच में परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? देखिए 15 के बाद क्या आता है? 16/25, और ये फिर 17/25, फिर 18/25, फिर 19/25। ये सब क्या है? 15/25 और 20/25 के बीच में होते हैं, मतलब 15/25 से ज़्यादा और 20/25 से कम, ठीक ना। उसके बीच में ये सारे परिमेय संख्या 4, ठीक ना। और मेथड 2 कैसे करेंगे? तरीका दूसरे तरीके से, कोई तरीका एग्जाम में करके आइएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या करेंगे? पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। कैसे? पहली परिमेय संख्या किसके किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक ना। कैसे करेंगे? देखिए पहले क्या करेंगे? 3/5 प्लस 4/5/2। क्या होता है फार्मूला? दो संख्याएं आर और यस के बीच कोई भी परिमेय संख्या निकालनी होती है तो करेंगे आर प्लस यस बटा 2। तो यहाँ से 3/5 और 4/5 के बीच में जो परिमेय संख्या निकालनी है, तो आर की जगह 3/5, यस की जगह 4/5, तो आर प्लस यस बटा 2, फार्मूला ये होता है ना। तो अब करेंगे क्या? इधर से देखिए, जब हर समान है तो ऊपर जोड़ लेते हैं, आएगा 7/5 और बटा 2 है, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़? 7/10। ये पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या जब निकालेंगे तो 7/10 और 3/5 के बीच निकाल दीजिए, ठीक ना। जब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे तो किसके बीच निकालेंगे? परिमेय संख्या किसके किसके बीच? 3/5 और 7/10 के बीच। कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, मतलब मिलेगा क्या? भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक ना। नहीं आएगा तो बताइए, हम बता देंगे, ठीक ना। तो होगा क्या? इन दोनों का एलसीएम 10 और 5 का कितना होगा? 10, ठीक ना। अब करते क्या है? 10 में 5 से भाग करेंगे, इस मतलब इस वाले भिन्न के हर से इस
एलसीएम, जो एलसीएम लिए हैं, लसा लिए हैं, उसमें 5 से भाग करेंगे और जो भी आएगा वो 3 में गुणा करेंगे। मतलब 5 से भाग करेंगे 10 में तो 2 आएगा, 5 दूना के 10 2, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, प्लस 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1 1 7 7, और ये बड़ा वाला बटा 2 है, ठीक ना, 7 6 13, और ये बटा 10 दूना के 20 हो गया ये, ठीक ना, 2 निकल गया। वैसे आप 2 और निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा, मतलब जैसे पी अपान क्यू फॉर्म में, पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक ना। देखिए अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या बोलेंगे, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जो, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जो P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक ना, जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो और Q जीरो ना हो, और Q इसको पढ़ते इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q जीरो ना हो, ऐसे भी पढ़ते, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे फॉर देखिए सबसे पहले मतलब जैसे बोला जाता है, बताया जाता है कि परिमेय संख्या की खोज सबसे, अपरिमेय संख्या की खोज सबसे पहले पाइथागोरस, एक मतलब जैसे दार्शनिक थे, उन्होंने इसके बारे में मतलब बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लगभग 400 ईस्वी में, 400 ईस्वी के आसपास वो इन्होंने ये बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा √2 अपरिमेय संख्या क्यों है, देखिए पहली बात, इसको P अपान Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं √2 है, उसको √2 अपान 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये P अपान Q फॉर्म में तो हो गया, लेकिन P इज इक्वल टू √2 आ रहा है और Q इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और Q जीरो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गलत है, P इज इक्वल टू √2 दिया है, और यहाँ पे लिखा भी है कि वह अपरिमेय संख्या कहलाती है जो P इस रूप में न लिखा जा सके, लिखा जा चुका है तो मतलब अपरिमेय क्यों, इसलिए कि P जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। P क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और P ये √2 कोई पूर्णांक नहीं होता है। आपको बता दें कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक वो होता है जैसे 1 2 3 4, ये सब पूर्णांक होते हैं, और 1.2 3.2 ये सब पूर्णांक नहीं होता है, तो √2 एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। P अपान Q फॉर्म में तो लिखा गया, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक नहीं है, Q तो है पूर्णांक लेकिन P पूर्णांक नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या। क्लियर हो रहा है। देखिए 400 ईस्वी के आसपास पाइथागोरस के, मतलब बोल सकते हैं पाइथागोरस के मतलब जैसे कुछ शिष्य थे, उन्होंने ये बताया था कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 425 ईस्वी के आसपास और भी लोग, साइंटिस्ट लोग आए, बताएं कि √2 ही नहीं बल्कि बहुत सारे नंबर्स हैं वो सब अपरिमेय हैं। √5, √7, रूट में 6 हो सकता है, रूट में 13, रूट में 15, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे जो कि क्या चीज़, अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हो रहा है। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं, और आप इसी तरह पढ़ते रहिए। और एक चीज़ और, आप जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो आप नोटबुक साथ में बनाते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक ना, और अपने जो भी किताब से आपकी स्कूल्स में चल रही हैं उसको सॉल्व करते रहिए, और जो भी क्वेश्चंस न आए उसके लिए कमेंट करके बताइए कैसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक ना। और आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अपरिमेय संख्या पर ही रहेगा, ठीक ना।